अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आज की क्लास भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मिलियंस की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए उनके नोमेनक्लेचर यानी उनकी नेमिंग बाय आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग किस तरह से करते हैं और उनकी कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम्स के टॉपिक इन वीडियो लेक्चर से क्लियर होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक। फिर हमने बात की थी जो एक्टिव पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, सही, जो उसकी केमिकल बिहेवियर को चेंज कर दे, ठीक है, ये कहलाते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। फिर हमने बात की थी सैचुरेटेड पर, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, उनका जनरल फॉर्मूला हमने लिखा CnH2n+2। अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उनके जनरल फॉर्मूला था CnH2n। और फिर वो कंपाउंड, सही है, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उनका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। फिर उसके बाद मैंने आपको इनके कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस पर प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर से जाकर वो टॉपिक देखिए और फिर उनके कंप्लीट, इनके जो मैंने कंप्लीट किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल, कंडेंस और डॉट एंड फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाया, उसको समझिए। फिर उसमें मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी, ठीक है, किस तरह से टर्मिनल कार्बन पर अल्केन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं। फिर हमने बात की थी अल्कीन में इनर कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड आए वहां पर कितने हाइड्रोजन होते हैं और टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं। फिर अल्काइन में अगर टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो वहां पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, और अगर इनर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उनके कंपाउंड किस तरह से बनाए जाते हैं, इस पर हमने तफसीली बात की थी। तो आप पहले जो है उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी किस पर, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक पर। हमने कहा था सिमिलर कार्बन एटम, सिमिलर जो एटम्स जो है कंप्लीट जो है वो कंपाउंड का रिंग फॉर्म करें और उनके अंदर कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड सिस्टम मौजूद हो, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल और सिंगल बॉन्ड हो, तो ये आपके पास कहलाते हैं एरोमेटिक। और फिर इसी तरीके से अगर वो कंप्लीट रिंग फॉर्म कर रहे हैं और कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड सिस्टम नहीं है तो ये एलोफेटिक नॉन बेंजोइड कहलाते हैं। फिर हमने कहा था कि एटम्स जो हैं वो सिमिलर नहीं हो, ठीक है, उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी मौजूद हो, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स में लगे हुए, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इनकी एग्जांपलें बता दी थी, पैराडीन, थायोफीन, फ्योरेन वगैरह, ठीक है। फिर हम एक एक करके अब इनको डिस्कस करने लगे थे। फिर आपको मैंने कुछ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझा दिए थे, आज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अल्केन में जो शुरू के 10 मेंबर हैं, ठीक है, जो आपके पास केमिस्ट्री की गिनती के लिहाज से हमने कुछ ग्रीक जो है वो लफ्ज यूज करते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ जो है। फिर हमने यहाँ से बनाया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अल्कीन में ईथीन, प्रोपीन। फिर कंप्लीट आपके मैंने 10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिखे, 9 इनके लिखे, 9 इनके लिखे। फिर आगे हमने बात की किसकी, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल की। जब हमने कहा कि हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो पीछे जो बच जाने वाला ग्रुप है ये क्या कहलाता है, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल को किससे जाहिर करते हैं, आर से। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर हमने लिखा मीथाइल, फिर हमने लिखा इथाइल। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब मैं अल्केन के नोमेनक्लेचर करवाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर हमारे काम आएंगे ये अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल। अब जरा सा बात कर लेते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल को किससे जाहिर करते हैं, आर से। तो ये पहले फंक्शनल ग्रुप में ये क्या लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, यानी यहां पर जो है ये जो RX लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इस RX का मतलब है अल्काइल हैलाइड। अब इसके नाम दो तरह से लिखते हैं, एक कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग
और एक IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल हलाइड भी कहते हैं, और इसको हम और भी क्या कहते हैं, हेलो अल्केन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये पहला मेंबर क्या कहलाएगा, मीथाइल। ठीक है, और ये जो X है इसका मतलब होता है हेलोजन, यानी क्लोरीन लगा हुआ होगा, ब्रोमीन लगा हुआ होगा, आयोडीन लगा हुआ होगा। तो ये आपके पास जनरली क्या लिखा जाता है, अल्काइल हलाइड। इसका फर्स्ट मेंबर क्या बना, मीथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसको हम जो है वो कैसे लिखते हैं, क्लोरोमीथेन भी कहेंगे। ये कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग के तहत नाम, ये IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग के तहत नाम। फिर मजीद इनके भी पूरे, जिस तरह से इनकी ये होमोलोगस सीरीज बनी हुई है, इनकी भी कंप्लीट अल्काइल हलाइड की सीरीज बनेगी। फिर इसी तरीके से अल्कोहल है। ठीक है, जैसे R लगा हुआ है, R का मतलब क्या है, मीथाइल। ठीक है, इथाइल, प्रोपाइल। फिर ये आपके पास OH हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनके नाम हम यूं लिखते हैं CH3OH। ठीक है, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, अल्कोहल। जिसे हम साथ साथ क्या कहते हैं, ठीक है, मीथानॉल, इथानॉल, ठीक है, ब्यूटानॉल। फिर इनके भी कंप्लीट आपके पास क्या बनते हैं, इस तरह से कंप्लीट होमोलोगस सीरीज इनकी भी क्या होती है बच्चों, फॉर्म होती है। ठीक है, फिर मजीद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो ग्रुप मैंने लिखा ROR, यानी यहां पर आपके पास क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। यहां पर भी क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। दरमियान में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ठीक है, दरमियान में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो ये आपके पास ग्रुप क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ईथर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ईथर। ठीक है, ये इसका कहलाता है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, और IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग में इसको हम कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्कोक्सी अल्केन। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथॉक्सी मीथेन। फिर आगे से अगले ग्रुप हैं, जैसे ये ग्रुप आपके पास क्या कहलाता है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अल्काइल अमाइन भी कहते हैं। फिर इसी तरीके से इनको हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड अल्कानल। फिर इनको हम क्या कहते हैं, कीटोन अल्कानोन। ठीक है, फिर इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, जिनका दूसरा नाम क्या है, अल्कानोइक एसिड। फिर ये आपके पास आखिरी वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ईस्टर। अब अल्केन्स के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चरल, कॉन्डेंस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करने के बाद अब हम बात करेंगे उनकी नेमिंग बाय कॉमन सिस्टम, फिर हम बात करेंगे बाय IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल अल्केन। First one is normal alkene. Alkenes in which carbon atoms are directly bonded with maximum 2 carbon atoms called normal alkene. यानी जब हम कोई भी अल्केन ड्रॉ करें, जैसे मैं यहां एक अल्केन बना रहा हूं, ब्यूटेन। क्या बना रहा हूं, ब्यूटेन। अब मैंने यहां ब्यूटेन ड्रॉ किया, हमें पता है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। फिर जब मैंने इसका ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया, तो आपने देखा कि भाई टर्मिनल कार्बन पर 3 और इनर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, और इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनी हुई है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनी हुई है। तो ये वाला कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन ये भी कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो ऐसे जो अल्केन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग कॉल्ड नॉर्मल अल्केन, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। फिर इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि आप कहें कि अगर कोई ब्रांच लगी हुई हो, ठीक है, और एक कार्बन एटम कितने से बॉन्डेड हो, 3 कार्बन एटम से, तो ऐसे अल्केन्स को कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग दे आर कॉल्ड आइसो अल्केन्स। तो आप आइसो अल्केन की डेफिनेशन लिख लें, अल्केन्स इन विच एनी वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मैक्सिमम 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड अल्केन। अब नॉर्मल ब्यूटेन को ही हम क्या बना रहे हैं, आइसो।
ठीक है। तो इनर कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दी, यहां पर मैंने लगा दिया क्या, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, CH3। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से हम आइसोपेंटेन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गई। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये हुआ क्या, आइसोपेंटेन। फिर इसी तरीके से आप कह लो कि अब देखो कार्बन की अभी भी एक वैलेंसी खाली है, यानी एक हाइड्रोजन लग जाए और अगर इधर आकर एक और अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये अल्केन्स क्या कहलाएंगे, इन्हें हम कहते हैं न्यू अल्केन। अल्केन इन विच एनी वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मैक्सिमम 3 कार्बन एटम्स, सो दे आर कॉल्ड न्यू अल्केन्स। अब देखें, ये कार्बन बनाया, ये कार्बन एटम अपने मैक्सिमम 4 कार्बन एटम से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यू अल्केन्स। अल्केन्स इन विच एनी वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मैक्सिमम 4 कार्बन एटम्स कॉल्ड न्यू अल्केन। अब इसका नाम क्या होगा, ये कहलाएगा न्यू पेंटेन। न्यू हेक्सेन बनाना है आपने, तो आप यहां से CH2 करें, CH3 लगा दें, तो ये क्या कहलाएगा, न्यू हेक्सेन। तो ये हमने कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग के तहत अल्केन्स के नाम देखे। अब हम नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक वे में किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिस मेथड के जरिए से लिखेंगे वो क्या है, IUPAC सिस्टम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम के तहत नाम लिखा जाएगा। तो मैं कंपाउंड्स के नाम भी लिखता जाता हूं, साथ साथ आपको रूल भी बताता जाता हूं, आपकी बुक में रूल्स लिखे हुए भी हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इस कंपाउंड का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, एक ये और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये मौजूद है। फिर आपने यहां से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नजदीक हो। तो ये 1 2 3 4, अब नाम लिख लें। अब बताएं ब्रांच कहां कहां पर मौजूद है, ब्रांच मौजूद है 2 पर, ब्रांच मौजूद है 3 पर। कौन सी ब्रांच है, मिथाइल ग्रुप है। कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं। तो आप किस किस पोजीशन पर मौजूद हैं, एक 2 पर मौजूद है और एक 3 पर मौजूद है। तो आप नाम लिखेंगे क्या, 2,3, फिर आप कहेंगे डाइमीथाइल। कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, डाइमीथाइल। फिर क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये होगा 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब अगला कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए, ये आ गई आपकी, यूं भी बन सकती है, यूं भी बन सकती है, यूं आकर यूं भी बन सकती है, जैसे मर्जी आप ड्रॉ करें। तो मैं आपको स्ट्रेट चेन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपने चेन को ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका क्या है, पहला कार्बन, ये दूसरा और ये क्या है, तीसरा। अब दूसरे कार्बन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। तो आप क्या लिखेंगे, इनके नाम, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 का मतलब 2 की जगह पर क्या आएगा, डाई, 3 होंगे ट्राई, 4 होंगे तो क्या होगा, टेट्रा। तो आपने यहां से क्या लिखा, 2,2, फिर आपने कहा डाइमीथाइल। फिर कितने आपके पास चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आपने लिखा 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। अब अगला कंपाउंड देखिए, देखें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या आ रही थी, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 यूं चलाएं, स्ट्रेट चलाएं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, फिर 6, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमने स्ट्रेट चेन कर दी।
फिर आपने यहां से, अब देखें यहां से मैंने ये नंबरिंग गलत की है। क्यों की है गलत? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से हैं? इस साइड से हैं, तो इस नंबरिंग को यहां से मिटाइए, ठीक है, और आपने नंबरिंग कहां से करनी है? इस वाली साइड से। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम क्या होगा? 2 3 5। फिर ये क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3। ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो रूल आपको यहां तक समझ में आए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच नजदीक हो। अगर ब्रांच जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम अल्काइल ग्रुप है तो आपने जो है डिफरेंट, अगर आपके पास कार्बन्स के ऊपर जो होगी तो आप क्या यूज करोगे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। अगर आपके पास पोजीशन, जैसे देखें यहां से भी पोजीशन सेम थी, यहां से भी पोजीशन सेम थी, तो आप इसका नाम जो है वो क्या नहीं लिख सकते थे? यानी अगर ये 2 बोलता मैं, ये 2 4 5 नहीं बोल सकता। क्यों नहीं? ये रूल है कि भाई आप नंबरिंग वहां से करें जहां से आपके पास ज्यादा, जो आपके पास जो ब्रांच हो वो ज्यादा से ज्यादा जो है करीब जहां से हो। पहली वाली दूसरी और ये दूसरी बराबर, फिर हमने इस तीसरी को देखा, ठीक है, जो ये नजदीक यहां से थी तो हमने नंबरिंग यहां से की। अब इस कंपाउंड को देखें। अब इसका जब हमने देखा कि ये स्ट्रेट चेन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कार्बन जो अल्कीन्स होते हैं उनकी टर्मिनल कहां होती है? ठीक है, 3 हाइड्रोजन पर, और इनर कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन ना लगा हुआ हो तो हम कहते हैं कि ये मिथाइलिन ग्रुप CH2 होता है। तो यहां से ये ब्रांच आ गई, दूसरे कार्बन पर आई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, आप नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो आपने कहा 2 मिथाइल और ये हुआ ब्यूटेन। इसके बाद जब आप यूं कंडेंस फार्मूला ब्रांच चेन जब हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए हों तो हम यहाँ पर जो है एक और स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपको किताबों में देखने को मिलेगा। यानी देखें जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो एंगल जो होता है हम देखते हैं कितना होता है? 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो हम इसको स्टडी करते हैं एक खास केमिस्ट्री की ब्रांच में जो कहलाती है स्टेरियो केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम जो है ड्रॉ करना सीखते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो पहला कार्बन क्या है? मिथ, ये आ गया पहला कार्बन। दूसरा कार्बन क्या है? एथ, ये आ गया दूसरा कार्बन, ठीक है। फिर यहां से क्या आ गया? तीसरा कार्बन, ये हो गया प्रोप। फिर चौथा कार्बन, ये क्या हो गया? ब्यूट। अब कौन कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है, तो ये आपके पास एक ब्रांच इधर आ गई, एक ब्रांच इधर आ गई, तो ये क्या नाम हुआ इसका? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर इसी तरीके से हम मजीद इस कंपाउंड को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये आपके पास हुआ मिथ, ठीक है। मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है। तो ये हुआ मिथ, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इसके बाद इथ, फिर इसके बाद ये क्या हो गया? प्रॉप, ठीक है। और ये इन दोनों के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो आपने ये सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ये यहां पर भी लगा दिया और यहां पर भी लगा दिया। अब हम जब स्टेरियो केमिस्ट्री को आगे मजीद और पढ़ते हैं तो ये आपके पास जब हम 2 डायमेंशन के ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम यहां से क्या करते हैं? इनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आपके पास ये लाइन दिखाई जाती है, ठीक है, फिर ये लाइन दिखाई जाती है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को आप यहां पर कहते हो, ये कहलाती हैं सॉलिड लाइन। फिर इसी तरीके से आप यहां से स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, यूं आपके पास डॉटेड लाइंस जो हैं ये भी दिखाते हैं, और साथ ही साथ यहां से आप ड्रॉ करते हैं क्या? ठीक है, इस तरह से वेजेस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी फॉर्म होते हैं, लेकिन अभी आप इनको इस लेवल पर स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। मजीद आगे जब हम 2 डायमेंशन के ऊपर 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे तो
हम यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास दिखाया जाएगा। तो कुछ यूं इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो आपके पास जो है प्लेन के ऊपर मौजूद है वो अल्काइल ग्रुप हम जो है किससे दिखाते हैं, आपकी जो है वो सॉलिड लाइंस है वो आ जाती हैं। फिर हमारे पास जो प्लेन से बाहर निकल रहा होता है अल्काइल ग्रुप, उसको हम जो है वो किससे दिखा रहे होते हैं, वेजेस से। और जो हमारे पास बैक ऑफ द जो है हमारे पास प्लेन होते हैं उनको हम जो है वो किससे दिखा रहे होते हैं, ये जो आपके पास डॉटेड लाइंस होती हैं इनसे। लेकिन अब हमने मजीद इतनी ज्यादा डीपली बात नहीं करनी, हमने जस्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों मैंने कहा कि बच्चे अगर आगे पढ़ें तो कहें कि ये जो है सर ने हमें जो है इसके हवाले से गाइड नहीं किया। तो फिर आगे मजीद आप इसका भी जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आपने यहां से 6 कार्बन है तो इनको ड्रॉ किया, ये हुआ पहला मिथ। कहां बनाऊं, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। पहला हुआ मिथ, दूसरा हुआ यहां से मिथ, फिर उसके बाद प्रॉप, फिर उसके बाद ब्यूट, फिर उसके बाद पेंट, फिर उसके बाद हेक्स। देखें 6 कार्बन है, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब दूसरे कार्बन पर क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये आ गया दूसरे कार्बन का अल्काइल ग्रुप। फिर किसके ऊपर है, तीसरे कार्बन पर है, ये आ गया तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप। फिर चौथे पर नहीं है, 5वें पर है, तो ये 5वें पर आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, 2, 3, 5, ठीक है। कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल, ट्राइमेथाइल हेक्सेन। अब इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी मैंने साथ साथ समझा दी। अब अगला कंपाउंड देखें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। आपने जो है यहां से जो है कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है। कंटिन्यूस चेन क्या थी हमारी, अब देखें यूं आ रही है, यूं आपने कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट किया। कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है वो नंबरिंग करनी है, मर्जी है यहां से करें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब नाम क्या हो जाएगा, 2,3, फिर ये क्या हुआ, डाइमिथाइल। कितने कार्बन है, 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। फिर मजीद इस कंपाउंड को देखें, आपने यहां से इसको ड्रॉ किया, ठीक है, यूं लेकर आए। टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर हम आपके पास इनर कार्बन पर ही हमारे क्या बनती है, ब्रांच। जब ब्रांच बनती है तो यहां से 1 हाइड्रोजन कम हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये क्या हुआ, 3 मिथाइल। फिर कितने आपके पास कंप्लीट, आपके पास चेन में कितने कार्बन है, 5, तो ये हुआ क्या, पेंटेन, ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, मिथ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ब्यूट पर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉप पर मिथाइल ग्रुप, फिर उसके बाद ब्यूट, फिर उसके बाद पेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगला कंपाउंड है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब यहां पर हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कैसे आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, यूं भी चल सकती है, यूं भी चल सकती है। तो आपने यहां से ये ली और इस चेन को यूं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये चेन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप है और यहां से ये इथाइल ग्रुप है। तो आपने नंबरिंग की 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हुआ, ठीक है, इसका नाम लिखिए आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 4 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉमा, 2 मिथाइल। अब इथाइल को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है। तो यहां पर क्या होगा, 4 इथाइल, 2 मिथाइल और ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। अगला कंपाउंड देखें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ये हमने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कर ली, ठीक है। अब अच्छा, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं हो तो बताइएगा, फिर मैं आपको इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपने यहां से नंबरिंग करनी है, देखें 1,
1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करें, ठीक है, मिथाइल भी 3 पर आ रहा है और अगर हम यहां से देखें तो इथाइल 3 पर आ रहा है। तो आपने नंबरिंग जो करनी है वो इथाइल से करनी है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम इथाइल को पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम मिथाइल को लिखते हैं। तो हम नंबरिंग भी अगर सेम पोजीशन होगी तो इथाइल को पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, फिर ये होगा हेक्सेन, ठीक है। अब जस्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, जो है बिहाइंड द प्लेन या जो है अबव द प्लेन, उस पर हम बात नहीं कर रहे। तो आपने यहां से क्या किया, ड्रॉ किया इसका स्ट्रक्चर। आपने कहा पहला कार्बन ये रहा, ये हुआ मिथ, ठीक है, फिर ये हुआ इथ, फिर ये हुआ प्रॉप। प्रॉप पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो इथाइल के लिए एक यूं ले आइए, ठीक है, एक यूं ले आइए, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है बाहर की तरफ यूं भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसको यूं भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप अंदर की तरफ बेंजीन की तरह बनाना चाहते हैं तो आप यूं ड्रॉ कर लें, ठीक है। मिथ, इथ, प्रॉप, ठीक है, फिर ब्यूट। ब्यूट पर भी आपके पास क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, तो ये मिथाइल आ गया। फिर उसके बाद पेंट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हेक्स हो गया, ठीक है। तो ये देखें मिथ, फिर उसके बाद इथ, फिर प्रॉप, प्रॉप के ऊपर ये इथाइल ग्रुप, फिर ब्यूट, ब्यूट के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप, फिर उसके बाद पेंट, फिर उसके बाद क्या हो गया, हेक्सेन। तो नाम क्या हुआ इसका, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब मजीद और कॉन्डेंस फार्मूला बनाया, इस फार्मूले को पहले खोलेंगे। ये कार्बन है, इसके साथ इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये CH3 मिथाइल ग्रुप, ये CH3 मिथाइल ग्रुप, ये C, फिर उसके बाद CH3 CH3 CH3। नाम लिख लीजिएगा, पहला ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम होगा 2,2, सही है, फिर उस 2,2,3,3, ठीक है, फिर टेट्रामीथाइल, टेट्रामीथाइल, फिर यहां से क्या होगा, ठीक है, ब्यूटेन। अब इसका नाम आप लिखें, इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, CH3, ठीक है, फिर उसके बाद CH3 CH3, फिर उसके बाद कितने CH2 हैं, लगातार 3, 1 2, फिर उसके बाद, ठीक है, 3, फिर उसके बाद क्या है CH, फिर इसके साथ ऊपर क्या होगा, एक CH3 यहां लगा दें, एक CH3 यहां लगा लें, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम आप खुद लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मजीद अगला स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आए, ठीक है। तो आपने यहां से कहा कि भाई मैं इस चेन को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली। फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट देखे, 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, नंबरिंग करें 1, फिर ये आपके पास चौथी आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कंपाउंड का नाम लिखिए, जैसे देखें 2 3 और 5, 2, 3, 5, ये हुआ ट्राई मिथाइल। फिर इस 4 के ऊपर ये जो कार्बन है ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल, यानी ये आपके पास एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, यहां पर कार्बन डायरेक्टली, ठीक है, एक जो है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। लेकिन ये देखें इस वाले कार्बन की जो ब्रांच है ये मैक्सिमम जो है ज्यादा 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। फिर पूरे का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन। तो आज अल्केन के नोमेनक्लेचर को यहां पर लाकर हम जो है वो एंड करते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाले लेक्चर में कंप्लीट जो है अल्केन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।